जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है सीपीओ एग्ज़ामिनेशन का, एसएससी सीपीओ जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं और ये कैसे करवाए जाते हैं, कहाँ करवाएंगे, किस तरीके से होगा, मैं इस वीडियो में आपको एकदम कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ एक एक स्टेप से। तो सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो क्या होगा, इसमें आपको कुछ चीज़ करवाई जाएंगी, जैसे कि आपका हाइट का मेज़रमेंट करवाया जाएगा, आपका चेस्ट मेज़रमेंट होगा और एक स्टैंड इफ़िशिएंसी होता है वो अलग हो गया, स्टैंडर्ड टेस्ट अलग है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट्स होते हैं, हाइट और चेस्ट मेज़रमेंट किए जाते हैं, मेनली यही दो चीज़ें हैं। और वेट भी देखा जाएगा, आपका अंडर वेट ओवर वेट भी थोड़ा सा मेज़रमेंट हो जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं हाइट की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट्स अगर आप हैं और अगर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट से, नॉर्मल स्टेट से अगर आप हैं, 170 आपका हाइट चाहिए, 170 सेंटीमीटर। उसके बाद मैं बात करता हूँ चेस्ट का, तो 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंड, और अगर एक्सपैंड करके 85 सेंटीमीटर, मतलब चेस्ट को बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर बड़ा होने के बाद, सांस लेने के बाद 85, मतलब आपको 5 को मेंटेन करना है। अगर किसी का 87 है, 87 से वो 92 चला गया तो क्वालिफाई है। किसी का 84 है, 84 से 5 बढ़ा दीजिए, 90 आ गया, 6 बढ़ गया तो भी क्वालिफाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मिनिमम एक्सपेंशन जो है, फुलाव है, वो 5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। अगर आपका 77 8 है, अगर आप 6 फुला ले रहे हैं, 7 फुला ले रहे हैं, तो भी आपका फिजिकल क्लियर इसमें हो जाएगा स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर आप 78 हैं और अगर आप 8 फुला दे रहे हैं, एक्सपैंड कर दे रहे हैं चेस्ट को, तो आप तब भी क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि आप एक बेंच मार्क जो उसका है आप वो कर ले रहे हैं। एक्सपेंशन एकदम ज़रूरी है, वो 5 से कम एकदम माना नहीं जाएगा आपको। 4 भी होगा तब भी आपको नहीं लेंगे वो। हाँ, आपका चेस्ट 1 सेंटीमीटर अगर कम है तो ले लेंगे, लेकिन आप एक्सपैंड अगर ज़्यादा कर दोगे, 6 7 5 मांगे हैं आप 7 8 कर दो तो आपका ईजिली हो जाएगा। तो ये डॉट एकदम अपना रखें और एकदम क्लियर रखें इस चीज़ में एक्सपेंशन के लिए। उसके बाद अगर हिली एरिया जैसे होते हैं, हिमाचल हो गए, गढ़वाल हो गई, डोगराज, मराठास, ये सब, और भी लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हो गए, ये आपको हाइट जो मांगा जाता है 165 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट से 5 सेंटीमीटर कम आपका हाइट वहाँ मांगा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, ये मैं मेल की बता रहा हूँ केवल आपको, अभी महिला अभ्यर्थी का मैं बताऊँगा इसके बाद। उसके बाद मैं बात करता हूँ एसटी कैंडिडेट अगर है कोई, तो एसटी का क्या हाइट लगेगा। तो एसटी का हाइट थोड़ा कम होता है, ऊपर वाले जो मैंने बताया अभी, ओबीसी, एससी, वो सारी चीज़ों का था, ईडब्ल्यूएस। अब मैं बताऊंगा एसटी का स्पेशली थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, तो एसटी का क्या होगा। तो एसटी का जो हाइट मांगा गया है वो 162.5 सेंटीमीटर, मतलब 62.5 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए एसटी के लिए। अब चेस्ट की मैं बात करता हूँ, तो चेस्ट जो होगा वो 77 से 82 तक होगा, मतलब आपको 70 आ जाएगा नॉर्मल चेस्ट। उसके बाद एक्सपैंड करके वो 82 आपको पहुंचा देने हैं, मिनिमम 5 आपको पहुंचाने हैं। उसके बाद मैं फीमेल की बात करता हूं, ये सारे मेल का मैंने बताया। जो हिली एरियाज के मेल होते हैं ना, उनका भी चेस्ट का स्टैंडर्ड वही होता है 80 और 85, उन्हें हाइट में केवल छूट मिलती है, वो भी 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद मैं फीमेल की बात करता हूँ, तो फीमेल का जो नॉर्मल मांगा गया है एसटी को छोड़ करके, वो फीमेल को मांगा गया है क्या, 157 सेंटीमीटर हाइट। चेस्ट इनका नहीं होता है, 157 हाइट हो गया फीमेल कैंडिडेट्स। हिली एरिया जैसे हिमाचल हो गई, गढ़वाल हो गई, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, गोरखाज हैं, मराठास, डोगराज, ये सारी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनमें हाइट में थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। तो इनका जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। मतलब अगर आप नॉर्मल महिला अभ्यर्थी हैं तो आपका 157 मांगा जाएगा। अगर आप ही जो मैंने बताया स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्ट हो गए, गोरखाज, डोगराज, ये सारी स्टेट से अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा हाइट में। उसके बाद अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं फीमेल में, एसटी फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं, तो आपको 154 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जाएगा।
तो ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें मेनली मेन दो चीज़ें होती है। उसके बाद आपका वेट होता है, BMI आप एक बार देख लेंगे अपने हिसाब से, और आप फिजिकल की तैयारी करेंगे दोस्तों तो आपका क्लियर एकदम हर चीज़ हो जाएगा। वेट भी आपका मेंटेन रहेगा, सब कुछ ओके होगा, आप हर चीज़ कर लेंगे। फिजिकल की तैयारी जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपका चेस्ट एक्सपांसन अगर किन्हीं भाइयों का कम है तो आप उसके लिए सिंपल सी टेक्निक है कि आप सबसे पहला तो स्प्राउट्स खाएं, एकदम ध्यान से दबा के खाएं बढ़िया से एकदम। उसके बाद आप थोड़ा पुशअप लगाएं। पुशअप लगाने से क्या होगा कि चेस्ट एक्सपैंड होगा, तो पुशअप लगवाएं। उसके बाद आप योगा कर सकते हैं। योगा में आप श्वास को लें अपने, भरे और उसको छोड़े, भरे और छोड़े। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आपका चेस्ट इंक्रीज होगा, एक्सपैंड होगा। जिन भाइयों का भी कम हो पा रहा है वो ज़रूर इस टेक्निक को लगाएं ताकि उनका अच्छे से हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें, मैं आपको यथासंभव जितना भी हो सके मैं आपको जानकारी मैं दे दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तैयारी में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको हेल्प करूंगा। जय हिंद दोस्तों, ओके।